ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम और आप मिलकर रिसर्च करते हैं और रिसर्च भी एक ऐसे सीधे सीधे पॉइंट्स पर करते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो पॉइंट हम लेके आए हैं वो है कि हम किस तरह से शक्तिशाली बन सकते हैं। हम किस तरह से हमेशा हमेशा के लिए शक्तिशाली बन सकते हैं। क्या शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं? फिर किस तरह से उनको यूज़ करके हम शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, शक्तिशाली बनने की जो बात है वो हर उम्र का व्यक्ति चाहता है। अगर छोटा सा बच्चा होता है वो भी शक्तिशाली बनना चाहता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त को दिखाना है कि मैं उससे शक्तिशाली हूँ। इसी तरह से जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम फिर अपने काम से, अपने रुतबे से, इस तरह से अपनी सीट से अपनी शक्ति को झलकाते हैं। लेकिन जब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं जिंदगी के सफर में, तो हम इन सारी बातों से जो मटेरियलिस्टिक है, जो हमारे नाम से, मान से, शान से, उन शक्तियों से जुड़ी हुई हैं, उनको भूलकर हम एक और नई जर्नी पर चलते हैं। और वो है स्वयं के अंदर सच में जो सही शक्तियां हैं उनको देखना। और उनको देखना ही नहीं दोस्तों, उनको इस्तेमाल भी करना। और ये शक्तियाँ हमें सब कुछ दिलाने में मदद करती हैं। यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं कि इन शक्तियों से हम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस करें। इन शक्तियों से हमें जो मिलता है वो है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता। ये सारे के सारे जो हमारे गुण हैं वो हमें इन शक्तियों से दिखने लगते हैं। तो कहाँ हैं ये शक्तियाँ? कौन सी हैं ये शक्तियाँ? और इन शक्तियों को हमें कैसे याद रखना है? दोस्तों, आप जानते हैं जिस चीज़ से हम ज़्यादा प्यार करते हैं वो हमारे बहुत बहुत करीब होती है। अगर आपको कोई डायरी पसंद होगी तो वो डायरी आपके हमेशा साथ रहेगी। और आजकल के तो सफ़र में दोस्तों, हम अपने मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं। हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक ये हमारे साथ घूमता है, हर जगह पर घूमता है। तो ये जो है हमें याद दिलाता है कि ये हमारे साथ है और हमें उसकी आवश्यकता है। तो हर पल हम उसे याद रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी टाइम हम इसको भूल जाएं, भूलना इन द सेंस कि इसकी बैटरी खुद ही डिस्चार्ज हो जाए और ये साइलेंट मोड में चला जाए या स्विच ऑफ हो जाए, फिर इसको ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों, हमारे अंदर की भी जो शक्तियाँ हैं वो साइलेंट मोड में चली गई हैं, वो एकदम स्विच ऑफ हो गई हैं और वो हमें इसलिए ना दिख रही हैं ना मिल रही हैं। तो आज अपनी इस रिसर्च लैब में उन शक्तियों को हम ढूंढेंगे, खोजेंगे और खोजकर उसकी बैटरी को चार्ज करेंगे, ताकि धीरे धीरे 1% 2% से चार्जिंग होते हुए जब वो 100% हो जाएगी तो वो शक्तियाँ हमारे अंदर, हमारे भीतर बहुत बहुत असर करेंगी। तो चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियों की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो शक्तियाँ हैं जो हम सब के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, ट्रेडिशन, सब के अंदर विराजमान है। और वो शक्तियाँ मैं आपसे बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। आपने करना क्या है? आपने आज पूरे दिन रिसर्च में देखना है कि जिन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं, क्या हम उन्हें अपने पूरे दिन में यूज़ करते हैं? क्योंकि इन्हें यूज़ करना है दोस्तों। दोस्तों, अगर यूज़ नहीं किया तो ख़राब हो जाएंगी। कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो काम में रहती है। तो इन शक्तियों को जानकर इन्हें यूज़ करना है। जितना आप इसका मनन चिंतन करते जाएंगे, चर्निंग करते जाएंगे, आपको ये शक्तियाँ बहुत बहुत शक्तिशाली बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये शक्तियाँ हैं परखने की शक्ति। हर एक के अंदर होती है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं मेरे में नहीं है, क्योंकि हमारे में होती तो है, चाहे कम या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो देखिए कि क्या मैं अपनी परखने की शक्ति से परख कर हर काम करता हूँ, और अगर नहीं करता तो आज से अपनी परखने की शक्ति को यूज़ कीजिए।
तो कोई भी काम में कोई भी आपसे सजेशन लेते हैं या कोई भी आप काम शुरू करते हैं, कुछ पल के लिए अपने आप से, अंतरात्मा से बात कीजिए। देखिए कि इसका नतीजा क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। इन सब बातों को जब आप फोकस करते हैं तो ये आपकी शक्ति पूरी तरह से आपकी अपनी बन जाती है। ऐसे ही दोस्तों, जब परख लिया तो निर्णय लेने की शक्ति भी हमारे अंदर ही है। छोटी छोटी बातों पे निर्णय लेना कि मुझे सपोज ये शिव बाबा की रिसर्च लैब को सुनना भी है कि नहीं, ये भी निर्णय लेके फिर ऑन करके फिर पूरा सुनना है कि नहीं, ये भी निर्णय लिया। फिर इसका जो पॉइंट है उसे याद भी रखना है कि नहीं, ये भी एक निर्णय लिया। तो निर्णय हम हर क्षण हर पल लेते हैं, तो ये शक्ति भी हमारे पास ही है। ऐसे ही दोस्तों, हमें सहन करने की शक्ति भी है। सहन इसलिए क्योंकि हम सहन कर सकते हैं। सहन का अर्थ नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों। अक्सर हम सहन को नेगेटिविटी से जोड़ देते हैं। अगर आपने किसी की बात को सहन किया, अर्थात उसकी बात को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस के साथ आप कहीं भी नीचे नहीं गिरते हो, आप बल्कि ऊपर ही उठते हो, अपनी स्वयं की निगाहों में और दूसरों की निगाहों में। तो ये सहन करने की शक्ति को देखना है कि मैं सहन कर पा रहा हूँ, या जोश में आकर मुझसे गुस्सा हो रहा है, या फिर मेरे अंदर से बहुत अलग अलग विचार, किसी को मारने का, तंग करने का, बुरे काम करने का, ये सब निकल रहा है। तो आप देखेंगे अगर आप सहन कर पाते हैं तो ये सब संस्कार अंदर ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर दोस्तों शक्ति है समाने की शक्ति की। हम बहुत कुछ अपने अंदर रख सकते हैं, समा सकते हैं। ये नहीं कि हम किसी को भी कुछ भी बता दें। जी नहीं दोस्तों, ये शक्ति को भी आपने देखना है कि परखना है कि एक या दो किन के साथ हम बताएं और किन के साथ हम समाएं। तो ये बातें भी आपको अपने आप चेक करनी है। फिर है दूसरों को सहयोग देना। जी हाँ दोस्तों, दूसरों को सहयोग देना भी कितनी बड़ी शक्ति है। हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं, चाहे किसी भी रूप में करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उससे हमें खुशी, शांति अपार मिलती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। ऐसी ही दोस्तों जो अगली शक्ति है वो है हमें समेटने की शक्ति। जैसे हम अपने कार्य को, अपने जगह को, अपने घर को समेट के रखते हैं, चीज़ों को बिखरा के नहीं रखते हैं। क्या हम अपने थॉट्स को भी ऐसे ही करते हैं? क्या हमारे थॉट्स बिखरे नहीं रहते? हर पल कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों ना हम उसे समेट लें? तो समेटने की शक्ति हमारे अंदर बहुत अच्छी तरह से है। ऐसे ही दोस्तों, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बहुत कुछ विस्तार में है और आपने उसे संकीर्ण कर लिया है, जैसे कछुए की तरह कि सामने समस्या है, हलचल में ना आए, सामने परेशानी है, हलचल में ना आए, बल्कि कुछ पल निकाल के इंट्रोस्पेक्शन से, अपने अंदर के सेल्फ एनालिसिस से आपने इसके तरीके को ढूंढा। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ हमारे पास ही हैं। हमें इन्हें धीरे धीरे, रोज रोज, समय समय पर यूज़ करना है, हर सिचुएशन में यूज़ करना है। जैसे अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं तो आपने अपने आप को समेट लिया है दूसरी बातों से और इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये शक्तियों को अपने पास हमेशा समेट कर, हमेशा हर पल इन्हें यूज़ कीजिए, तो ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। दोस्तों, ये शक्तियाँ फिर हमें हर कार्य में बहुत बहुत मजबूती देती है। फिर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, फिर आपकी दृढ़ता, आपको जो भी कुछ करना है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो इन शक्तियों को अपनाइए, इन्हें घड़ी घड़ी यूज़ कीजिए और इन्हें चार्ज कीजिए। चार्ज का अर्थ है याद करना। याद से ये शक्तियाँ चार्ज होती जाएंगी और ये फिर आपके पास सदैव रहेंगी। फिर जैसे ही आपने अपनी स्मृति का, अपनी पूरी इंटेंशन का स्विच ऑन किया, अपनी आइडेंटिटी का स्विच ऑन किया कि हाँ मेरे पास शक्तियाँ हैं, तो ये सारी शक्तियाँ आपको विजिबल हो जाएंगी और जिस शक्ति की आपको आवश्यकता है उसे हम यूज़ करेंगे और बाकी को नहीं। तो इस तरह से आज पूरे दिन अपने आप पर रिसर्च कीजिए और देखिए कि आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप शक्तिशाली बनिए। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।